बातचीत का सिलसिला जुड़ने के लिए कैनॉट प्लेस में। आज शनिवार का दिन, रोज की संख्या से ज़्यादा संख्या आज होती है शनिवार को, लेकिन बेहद उमस, लेकिन उसके बीच में भी लोग मौजूद। मैं बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ूंगा और वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। जो रोज आते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जो बीच बीच में आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज जहां से शुरू कर रहा हूं मैं, बड़ा जबरदस्त यार काजल लगाया है तुमने, मेरा एकदम निगाह वहीं पड़ गई। क्या बात, कहा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सद्दाम। अरे नजर न लगे सद्दाम, क्या बात है, काजल एकदम सामने नजर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करता हूं कि आज राहुल गांधी गुजरात में थे और दो तीन बातें हैं। कल आपने उस दिन घोड़े और गधों की बीच की बात की थी ना, आप ही थे ना जी, आज वो मौजूद है। लेकिन आज उन्होंने घोड़े और गधे की बात की नहीं, उन्होंने घोड़े और घोड़े की बात करी। घोड़े और घोड़े में फर्क बताया कि जहां रेस का घोड़े की जरूरत है वहां शादी का घोड़ा बेच देती है मेरी पार्टी, और जहां शादी के जरूरत है वहां पे रेस वाला, और जहां रेस वाला वहां शादी वाला। बहरहाल वो तो उनकी अपनी पार्टी की बात थी। लेकिन उन्होंने आज एक बात और कही, बोले कि अयोध्या में यानी फैजाबाद सीट पर जहां शिकस्त हुई बीजेपी की, तो वो उन्होंने बताया कि कैसे शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरह से फैजाबाद सीट पर बीजेपी की शिकस्त हुई, गुजरात में भी बीजेपी की शिकस्त होगी। और ये बात तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोली कि आप तैयार रहिए, इस बार मैं गुजरात भी आपको हार के दिखाऊंगा। जी जनाब, कुछ बोलना चाह रहे थे? जी जी। प्रतीक जी, सबसे पहले जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और दो विधान दो निशान नहीं रहेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर सत सत नमन है। दूसरी बात, हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी जी के इस बयान पे बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, जो सबने मैंने वो भी देखा, जो सबने सुनना चाहिए। हाँ। कि 99 पे इतना घमंड कि चले हैं सनातन को मिटाने के लिए। अरे औरंगजेब और बाबर को भी बहुत घमंड था अपने ऊपर, ना वो सनातन मिटा पाए ना सनातन मिटेगा। जहर उगलते रहिए, ये जहर आपको विपक्ष में ही मैंने सुना था, मैं तो सोच रहा था कि गुजरात के खेमे से ही बहस रहेगी और वहां तक नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि ट्वीट का नहीं, हाँ, अरे आराम से, क्या हुआ? नहीं पानीपत, अरे भैया ये डिबेट है, पानीपत भी आएगा और उसमें बाबर भी आएगा, सब आएगा, लेकिन बचा के। लेकिन सभ्यता और शालीनता डिबेट की पहला नियम है ये भैया जी में, और वो बराबर बना रहना चाहिए। हाँ जी, आपको ही दूंगा। आप तो गधे और घोड़े का फर्क बता रहे थे उस दिन, आज तो घोड़े का फर्क बताना है। घोड़े दो तरह के होते हैं, कैसे? एक घोड़ा कहाँ जाता है? शादी में। और दूसरा घोड़ा कहाँ जाता है? रेस में। जी, तो आज उन्होंने बताया अपनी पार्टी के अंदर, मेरी पार्टी, राहुल जी कह रहे मेरी पार्टी जहां पे शादी वाला घोड़ा वहां पे रेस वाला भेज देती है। जी प्रतीक भाई, राहुल गांधी साहब जितनी संजीदगी से बात करते हैं उसका दो उदाहरण आप देख लीजिए। आज संसद टीवी को मैं देख रहा था, यूट्यूब पर माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यूज देख रहा था, लाइक देख रहा था, और दूसरी तरफ राहुल गांधी साहब के देख रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 लाख लोगों ने भी नहीं सुना, और वहीं राहुल गांधी जी को 11 लाख लोगों ने सुना है। राहुल गांधी जी को यह कंपैरिजन पहले 2014 में होता था, आज नहीं हो रहा। बड़ा जबरदस्त है भाई मामला। हाँ, अरे आप आ गए? नहीं, देखिए मतलब ऐसा गमछा डाल के आएंगे जैसे सनातन की रक्षा इन्हीं के कंधों पर है। नहीं, रुकिए आराम से। जब ज्यादा हाथ उठाए कोई, ज्यादा हल्ला मचाए, उसका मतलब है कि आपको संयत होकर खड़ा होना पड़ेगा अभी। हाँ जी, कौन बोला था? जी अभी नहीं। हाँ जी, पप्पू पहले बार पास नेता बिल्कुल है, नेता प्रतिपक्ष, और उसकी इज्जत होनी चाहिए, और बड़ी इज्जत के साथ। और अगर आप इज्जत के साथ, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिए, नहीं पूछूंगा। देखिए, आप अगर डिबेट में, मेरे डिबेट के कुछ नियम है बाबू, और वो बड़ा पहला नियम ये है कि किसी के बारे में बोलना है तो इज्जत के साथ बोलेगा। जी बहुत बढ़िया। इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा राहुल गांधी जी बड़ी शिद्दत से था। एक ऐसा लड़का जो 14 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, 24 में फेल हुआ, इतनी बार फेले होने के बाद में भी बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हो और आप सनातन को मिटाने की बात। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। देखो डिबेट में देखो, मैं कौवा कान ले गया वाली बात नहीं, कौवा कान वो उन्होंने नहीं कहा।
राहुल गांधी ने ये बात बिल्कुल नहीं कही। मैं ये नहीं कहा, लेकिन उनके साथ तो खड़े हैं तमिलनाडु में जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी उन्हीं के साथ तो खड़े हुए हैं, उनके क्लास टीचर वही तो है। अब तुमने अब धीरे से टर्न दिया डिबेट का, अब मैं समझ गया, उतना मैं ले सकता हूँ। जी आज कांग्रेस वाले प्रवक्ता अभी तक नहीं आए। जी समाजवादी राहुल गांधी ने ठीक ही कहा। अच्छा ओए सोई जो राम रच राखा, क्या बात है। को कर तर्क बढ़ावे ऐसा का। भाई अब अयोध्या में हारे हैं हाँ। तो हौसला तो मिला। जहाँ ये कहते थे, जहाँ ये पेटेंट कराए थे कि भगवान राम और किसी के नहीं है, लेकिन राम जी ने बता दिया जहाँ जहाँ बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार अयोध्या में हुआ, पहली देख लिया तो उन्होंने कि रोड खराब बना रहे, पहली देख लिया मंदिर टपकेगा, इन्होंने कहा इनको हटाओ भैया ये भ्रष्ट। चित्रकूट में भी यही कर दिया, चित्रकूट में भी हरा दिया। क्यों हरा दिया? जानते बेईमानी करोगे तो क्या है, काशी में बस थोड़े थोड़े रह गए, बस फिसलते रह गए 1.5 लाख। बोले काशी में थोड़ा थोड़ा फिसलते रह गए, उसी का इंतजार कर रहे हैं समाजवादी, थोड़ा थोड़ा। जी आया मैं, बिल्कुल आया। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से। क्या नाम है तुम्हारा? सर आदर्श नाम है। आदर्श, वाह क्या बात है। कोई आदर्श वचन बोलो यहाँ पे, बाकी तो पता नहीं क्या बोल दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? है नीरज, कहाँ से आए हो? प्रयागराज से। हाँ नहीं मैंने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। अब बच्चा है अपना ही है, सीखेगा डिबेट में आगे। जी बोलो आदर्श। जी सर, तो पहले तो देश की जनता को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ये बोलना चाहते हैं 2019 का इलेक्शन सबको याद होगा, अपनी ही सीट से राहुल गांधी हार गए थे, राहुल गांधी जी माने। तो हम बस ये बोलना चाहते हैं गर्वी भाई नहीं, हल्ला नहीं बेटा, नहीं हल्ला नहीं। हाँ जी, जब स्मृति ईरानी ने उनकी ही सीट से उनको हरा दिया था, तो गर्वी गुजरात को तो हमेशा से मोदी जी पे गर्व रहा है। गर्वी गुजरात, हाँ अब देखिए गुजरात। अच्छा गुजरात जाना होता है? हाँ जी, जाना होता जी, तभी आपने कहा गर्वी गुजरात। तो जब गर्वी गुजरात का मैं आ गया। बाबू जी कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से। अच्छा जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी कहिए। गुजरात हरियाणा में कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत। अरे पानीपत का नाम किसी ने लिया था? हाँ आई गए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों ने प्यार चाहिए नफरत चाहिए? प्यार चाहिए गुरु जी। हाँ जी, तो जो नफरत की राजनीति करेंगे, भारत चाहिए 2047 में ले जाने की बात करे हैं, हाँ विकसित के लिए। हाँ जी, ले जा रहे हैं 1947 में, फिर याद दिला रहे हैं अंग्रेजों ने फूट डाली थी, उसको फिर याद दिला रहे हैं कि अंग्रेजों ने फूट डाली थी, अब फिर वही मामला चला रहे हैं। अरे भाई देखिए 2047। हाँ मैं आपकी बात भूल जाओ। हाँ जी, पिछला समय भूल बात करने तो पूरी। पता नहीं किसने क्या किया, हाँ। क्या नहीं हुआ। हाँ। इंदिरा गांधी की पिछले बात इमरजेंसी लगाई, चलो गलत हुआ, 80 फिर बढ़ा दी थी, हाँ। लोगों ने माना ठीक ही किया था। हाँ जी, चलो और भी बात है, पिछला भाई रागड़ छोड़ दो, आगे देश को विकसित। पिछला रागड़ छोड़ दो भाई, आगे के जा मामला करना। कहाँ से आना हुआ सर आपका?